भगवान ने शंख फूंका, इसलिए कि वे पांडवों के गुप्त सेनापति हैं, सेना नायक हैं, परम सेनापति हैं और एक न एक दिन इस युद्ध के मैदान में युद्ध के लिए तो चल ही पड़ेंगे। अतः उन्होंने शंख फूंक दिया, यह कहते हुए कि जैसे पंचजन नामक राक्षस का मान मर्दन करते हुए उसके मस्तक के 1000 टुकड़े कर दिए थे मैंने, वैसे ही अवसर आने पर आप सबका मान मर्दन करते हुए मस्तक को विदीर्ण करके मानूंगा। और वही याद दिलाई भगवान ने जब रथ के चक्के को लेकर दौड़ लगा दी पितामह भीष्म की तरफ, जिसका परिणाम हुआ कि सबके सामने उस महारथी ने अपने आयुध रथ पर डाल दिए, यह कहते हुए कि आए आए आए, अपने सामने खड़े हुए इस जगत के अपराधी भीष्म का वध करें। मैं तो चाहता ही था कि आपके हाथों मरूं। इस आख्यायिका से आप अपने अहंकार को देखें कि कहीं आपका अहंकार जो मान लेकर बैठा हुआ है चकनाचूर तो नहीं किया जाएगा। कहीं आप शिशुपाल की स्थिति में तो नहीं हैं कि आपके द्वारा दी जाती हुई गाली की गिनती हो रही हो और आपका सद्गुरु मौन हो, गिनती न कर रहा हो तो भी जगत की आत्मा गिनती कर रही हो। यह विचार का विषय है। चिंतन तो बाद में होता है अध्यात्म में, पहले अपने संपूर्ण अंग उपांगों अर्थात सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। ध्यान में पहले ज्योति को, नाद को नहीं देखा जाता, न ही उनकी प्रतीक्षा की जाती है, बल्कि देखा जाता है कि गुरुता किसे कहते हैं, शिष्यत्व किसे कहते हैं, शिष्यत्व की झांकी मेरे में है कि नहीं। यदि भक्त और भक्ति या ज्ञान के संपूर्ण अंग आप में हैं, तब तो चिंता की बात नहीं है। महात्मा अर्जुन ने इस झांकी के अर्थ को समझा नहीं, न सफ़ेद घोड़ों की रास पकड़े हुए भगवान श्री कृष्ण को और न सफ़ेद घोड़ों के रहस्यों को। लेकिन व्यास जी तो कहे बिना रहेंगे नहीं कि सफ़ेद घोड़े ही क्यों जोते उन्होंने, क्यों उन्हीं को अपनाया, जबकि शास्त्र तो श्याम कर्ण घोड़ों को महत्व देता है। श्यामा कपिला गाय और श्याम कर्ण अश्व अर्थात घोड़ा, ये तो स्वर्गीय होते हैं। तो फिर ऐसे रंग के घोड़ों को क्यों चुना भगवान ने? इसलिए कि अध्यात्म देना है, ब्रह्म विद्या देनी है। ब्रह्म विद्या सरस्वती का हृदय है। स्वर रसवती अर्थात सरस्वती, स्वर जिसका निर्मल है, अबाध गति से आरोह अवरोह हो रहा है समयानुसार। प्रत्येक 1.25 घंटे के अंतर स्वर बदल जाते हैं, लेकिन जिसका स्वर आरोह अवरोह एकमात्र सुषुम्ना में कर रहा है, तो फिर भगवान ऐसा क्यों न कहें कि आप सफ़ेदी लिए हुए अर्थात शुभ्र वर्ण के आधार को यानी सतोगुण को लेकर आधेय को प्राप्त करें। जब कोई आंख बंद करता है अंधेरे में, तो सर्वप्रथम 1 मिनट, आधा मिनट अथवा 10 सेकंड के बाद अथवा आंख बंद करते ही सफ़ेद वर्ण का प्रकाश, धुंधला प्रकाश, सफ़ेद वर्ण का धुआं जैसा बादल जैसा प्रकाश दिखाई पड़ता है। साधक उस सतोगुणमय प्रकाश का आश्रय लेकर ही ध्यान पथ पर प्रशस्त करते हैं, और जब सफ़ेद वर्ण नहीं रहता तो जान लेते हैं कि इस समय प्रकृति तामसी है, अथवा हल्का लाल रंग का प्रकाश आता है तो जान लेते हैं कि प्रकृति रजोमयी है। इसलिए सतोमयी प्रकृति का निर्माण करते हैं। वे सर्वप्रथम नाड़ी शोधन, उसके उपरांत रेचक, पूरक, कुंभक, उसके उपरांत केवली कुंभक आदि करके उस सफ़ेद वर्ण को प्रकट कर ध्यान का आधार बना लेते हैं। यह भी संकेत है। भगवान बैठ गए हैं रथ पर और महात्मा अर्जुन ने भगवती दुर्गा का स्मरण करते हुए रथ की परिक्रमा की। कुछ सेनापति स्वामी कार्तिकेय की उपासना करते हैं, कुछ भगवती रणचंडिका की। अतः भगवान मुस्कुरा रहे हैं। जब भगवान आसीन हो गए रथ पर
तो भगवती दुर्गा को यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अपनी आत्मा का तिरस्कार किसी को भी अच्छा नहीं लगता, तो सबका आराध्य है। यदि कोई उसे आराध्य न समझकर अपनी ही आराधना कराने लगे तो फिर उसकी दुर्गति क्या होती है, ये सभी जानते हैं। भगवती रणचंडिका को इसी से अच्छा नहीं लगा कि यह तो भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की उपासना कर ही नहीं रहा है। कोई बेटा अपनी माँ को वैश्य समझ ले तो इसका परिणाम क्या होता है, यह सभी जानते हैं। कोई हिरण्यकश्यपु जैसा पिता अपने प्रहलाद जैसे पुत्र को अपना वैरी समझ ले तो उसका परिणाम क्या होता है, यह सभी जानते हैं। कोई मंदोदरी जैसी धर्म पत्नी को अपनी स्त्री समझ ले, वासना की प्रतिमूर्ति समझ ले, तो भगवान उसे खेला खेला कर कैसे मार डालता है, ये सभी जानते हैं। यही बात महात्मा अर्जुन की है। महात्मा अर्जुन भगवती दुर्गा का स्तवन कर जैसे ही रथ पर आसीन होते हैं, वैसे ही उनके मन में विषाद के साथ साथ अज्ञान रूप मूर्खता समा जाती है, क्योंकि भगवती कुछ समय के लिए छिप जाती है, अतः वहाँ तामस नहीं सात्विक विषाद प्रकट हो जाता है। वे कहते हैं कि हे माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जहाँ की मैं दोनों पक्षों को देख सकूं। इस युद्ध के मैदान में मेरे एवं कौरवों के हित चाहने वाले कौन कौन से लोग आए हुए हैं, कौन स्वर्गीय पुरुष होने की कामना से आए हुए हैं और कौन नरकगामी होने की कामना से आए हैं, कौन भूत प्रेत बनने की कामना से आए हैं और कौन मृत्यु की कामना से आए हुए हैं, उन्हें देख सकूं। महात्मा अर्जुन की तरफ भगवान ने एक बार मधुर मुस्कान के साथ व्यंग्यात्मक हंसी से हंसते हुए देखा और घोड़ों की रास को उनके चलने की संकेत में मुद्रा में संचालित कर दिया। धीरे धीरे वह दिव्य रथ दोनों सेनाओं के बीच में गमन करने लगा। उस रथ पर भगवान की आत्मा हनुमान जी आसीन हैं और वे मानो दिव्य किलकारियां मारते हुए हंसते हुए उस सूर्य के प्रकाश में भी अपने दिव्य प्रकाश को प्रकाशित करते हुए उन दोनों सेनाओं के मध्य में बड़े प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद का स्वागत करते हुए जा रहे हैं। महात्मा अर्जुन कभी इस पक्ष कभी उस पक्ष के योद्धाओं को देखते चले जा रहे हैं। जब अपने से पूज्य जनों को देखते हैं तो स्वाभाविक ही सिर झुक जाता है, और जब अपने से छोटों को देखते हैं तो प्यार की मुद्रा बरस जाती है। व्यक्ति को निर्विकार किया जाता है, जैसे लकड़ी के दो छोर होते हैं। यदि चींटी उस पर आसीन हो जाती है तो एक छोर से दूसरे छोर पर जाएगी, दूसरे छोर से फिर पहले छोर पर आएगी, अर्थात उसी पर गमन करती रहेगी। लेकिन छलांग लगाती है तो तीसरी जगह खड़ी हो जाती है, जिसे छोर नहीं कहते, पृथ्वी कहते हैं। उसी प्रकार भगवान ने एक छोर से दूसरे छोर पर रथ ले जाकर पुनः दूसरे छोर से लाकर पहले छोर पर खड़ा नहीं किया, बल्कि दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा किया, मानो वे कह रहे हैं कि लो, यहीं से छलांग लगाकर मेरे पास चले आओ। उस महारथी ने बीच में भगवान के द्वारा दिव्य रथ को खड़े कर दिए जाने पर उस पार से इस पार तक भर पेट देखा, बार बार देखा, बार बार देखा, और बार बार देखने पर यह बड़ी बात हो जाती है। वह क्या है? यही कि बार बार देखने में ताकना हो जाता है, ताकने झांकने में दोष दर्शन हो जाता है, दर्शन नहीं हो पाता। दर्शन नहीं किया उस पुरुष ने, देखा, देखना, ताकना, दर्शन करना, दर्शन उतर जाना इत्यादि पद को आप सब जानते हैं। उस पुरुष ने देखा, देखते देखते ताकने लगा, ताकते झांकते दोष दर्शन हो गया। दोष दर्शन होते होते जगत में दोष दर्शन हो गया। तो निश्चित रूप से भगवान में दोष दर्शन होना स्वाभाविक है। 100 पुरुष खड़े हैं, यदि 100 में से 95 के प्रति दोष दर्शन हो रहा है
तो निश्चित रूप से अपने सद्गुरु के प्रति दोष दर्शन हो जाएगा। दोष दर्शन करते करते उस महापुरुष ने अति कुत्सित भावना से, क्षुद्र भावना से भावित होकर आह कर दिया। आह कर बैठा और रोम रोम में उसके भीतर मोहमयी वृत्ति प्रकट हो गई। उस मोहमयी वृत्ति के उत्पन्न होने पर जैसा कि उत्पात उत्पन्न होते देखा जाता है, वही हुआ। एक तरफ अभिमन्यु को देखना तो दूसरी तरफ उस महारथियों को देखना, एक तरफ अपने अन्यान्य पुत्र पौत्रों को देखना तो दूसरी तरफ दुर्योधन के पुत्र पौत्रों को देखना, पितामह को, आचार्य को, कृपाचार्य को तथा भाई बंधवों को देखना, और अपने वैर को भविष्य में न जाने देने वाला वह महापुरुष गंभीरता से देखते देखते परिवारवाद के अंतर्गत मोहमयी वृत्ति से आच्छादित हो गया, अर्थात उसका तन मन हृदय मोह से भर गया। उसके उपरांत फिर होता क्या है? बालक के मर जाने के उपरांत माँ की दुर्दशा क्या होती है, पिता की दुर्दशा क्या होती है, परम प्रिय मित्र के मरणोपरांत एक मित्र की दुर्दशा क्या होती है, अज्ञानी शिष्य की सद्गुरु के शरीर छोड़ने के उपरांत दुर्दशा क्या होती है, यह तो सभी ने देखा है। वही दुर्दशा हुई। इसके उपरांत भक्त ने भगवान पर आक्षेप करना प्रारंभ कर दिया कि ओह, महत पाप कहते किसे हैं? हे माधव, इस परिभाषा को आप ही परिभाषित करें। वहाँ भगवान मौन है। इसके बाद इस परिभाषा को परिभाषित करना भक्त अर्जुन ने प्रारंभ कर दिया। वह यह कि महत पाप यही है कि कोई अपने को महात्मा समझता है, पुण्यात्मा समझता है और मरण धर्मा जीव को प्रताड़ित करने लगता है, भला बुरा कहने लगता है, मरे हुए को मारने लगता है, जबकि मरे हुए को मारना, भला बुरा कहना वीरों को शोभा नहीं देता, धर्मात्माओं को, महात्माओं को शोभा नहीं देता। जो पागल हैं, चोर हैं, शराबी हैं, कबाबी हैं, वैश्यगामी हैं, वे तो अपने आप मरे हुए ही हैं, तथा जो नास्तिक हैं, साधु विरोधी हैं, भगवान विरोधी हैं, वे तो मरे हुए ही हैं। अतः हे माधव, क्या हम सब मरे हुए को मारने नहीं जा रहे हैं? शेर के लिए चूहा मरा हुआ है, चूहे को शेर मारने जा रहा है, युद्ध करने जा रहा है। चूहे के पास अस्त्र शस्त्र क्या है सभी जानते हैं, और शेर के पास क्या है यह भी सभी जानते हैं। हंसी करेंगे लोग जगत में कि ये सब धर्मात्मा मरे हुए लोगों से, पापियों से युद्ध करने गए। भगवान हंस रहे हैं कि पापियों से युद्ध नहीं किया जाता तो किससे किया जाता है? उलाहना पर उलाहना, उलाहना पर उलाहना दिए जा रहे हैं। अहो, खेद है, बुद्धिमान होकर भी हम मूर्खों जैसा व्यवहार करने लगे हैं, और यह बड़ी भारी गाली है। बहुत सी गालियों में से ये बड़ी भारी गाली है। भगवान को मूर्खों का राजा बना गए विषादी अर्जुन। इस प्रकार विडंबना होते देखी जाती है। जब साधक दृष्टिपात करता है अपने पुण्य और पाप की कहानी पर, तो कभी कभार यह कहते देखा जाता है कि गुरुदेव, हम आपकी शरण में आ गए तो क्या अभी भी पापी हैं? वह बाली बन जाता है। वहाँ बाली कहता है प्रभु श्री राम को देखकर कि जब मेरे सामने आप हैं तो अभी भी मैं पापी हूँ क्या? ठगेबाजी करता है। चलो, स्वीकार कर लिया भगवान ने उसकी बात को, वह बात अलग है। इस भाव को भी सद्गुरु ने स्वीकार कर लिया, यह बात अलग है। लेकिन अपने आप को तो आपको देखना ही होगा। यदि सद्गुरु के पास आपके तन, मन, वचन, हृदय से पाप नहीं होता, तब तो माना जाएगा कि आप पापी नहीं हैं, आपके पास सत्य है। बाली पापी नहीं है तो क्यों कहता है कि जे ही जोनी जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागों।